नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नाभि के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। नाभि के बारे में, जिसको कि हम धरण के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही सारे मिथ्स फैले हुए हैं, बहुत ही सारे भ्रम फैले हुए हैं। कोई नाभि को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नाभि को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस नाभि की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कोई कहता है कि हमारी धरण गिर गई है, कोई कहता है कि नाभि सरक गई है, कोई कहता है कि नाभि खिसक गई है। तो दोस्तों, ये सब होता क्यों है? इसका मेन रीज़न है क्या? आज हम इसी बारे में इस वीडियो में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा मुंह से फीड नहीं कर सकता। बच्चे का अपनी माँ के साथ एक कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में माँ से और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन बना है, उस कनेक्शन में माँ से और बच्चे के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स पास करते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। और इन ब्लड वेसल्स का कनेक्ट होने का क्या मकसद है? यही मकसद है कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि बच्चा मुंह से तो फीड कर नहीं सकता, बच्चा मुंह से तो खा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं भगवान ने कोई ऐसा जरिया ज़रूर बनाया है ताकि उस बच्चे को गर्भ के अंदर ही न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन गया है तो डेफिनेटली उस बच्चे के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी एक्यूमुलेट होंगे। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए भी माँ और बच्चे के बीच में ये कनेक्शन बनाया गया है। और बच्चे के अंदर नाभि वह पार्ट है जहाँ पे वह अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है जाके। तो दोस्तों, नाभि का भगवान का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ताकि जब तक बच्चा गर्भ में है उसको माँ से न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्योंकि जब बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसके बाद वो अपने मुंह से फीड करना स्टार्ट कर देता है। जब तक गर्भ में है वो मुंह से फीड नहीं कर सकता है। तो भगवान ने एक जरिया बनाया है कि ताकि माँ का न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर, माँ में से न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जा सके और बच्चे के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हुआ है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। अब जब हम कहते हैं कि हमारी धरण खिसक गई है, हमारी धरण गिर गई है, हमारी नाभि खिसक गई है, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं? उसको चेक करने के लिए हम सिंपली या तो धागे से हमारा जो राइट या लेफ़्ट निप्पल की डिस्टेंस मेजर करते हैं। दूसरी चीज़, नाभि से एक पैर के अंगूठे की और दूसरे पैर के अंगूठे की डिस्टेंस चेक करते हैं। या फिर तीसरा जरिया, हम अपने नाभि के बीच में एक धक धक की सेंसेशन, जिसको पल्सेशन कहते हैं, उसको फील करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जो हमें नाभि के नीचे ये पल्सेशन फील होती है, ये हमारी एब्डोमिनल ओर्टा की पल्सेशन होती है। एब्डोमिनल ओर्टा क्या है? एब्डोमिनल ओर्टा हार्ट से ओरिजिनेट करके ब्लड वेसल्स हमारे पेट में आते हैं और वो आगे जाके बाइफरकेट होकर उसके दो हिस्से बन के हमारी अलग अलग पैरों को सप्लाई करते हैं। तो एब्डोमिनल ओर्टा से हमारे पेट के पार्ट को और पैरों के पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचती है। और जो हमें नाभि के बिल्कुल नीचे पल्सेशन फील हो रही है वो हमारी एब्डोमिनल ओर्टा की पल्सेशन होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो एब्डोमिनल ओर्टा की जो हमें पल्सेशन है वो कई बार हमें नाभि के बिल्कुल नीचे फील ना होके कई बार हमें वो ऊपर की तरफ फील होती है, कई बार वो नीचे की तरफ फील होती है,
कभी राइट साइड में फील होती है तो कभी लेफ्ट साइड में फील होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों? तो दोस्तों जो हमारी नाभि है उसके चारों तरफ मसल्स होते हैं। हमारे पेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मसल्स होते हैं, जैसे हमारा रेक्टस एब्डोमिनस होता है जो नाभि से ऊपर की तरफ होता है। दोनों साइड में हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और ये सारे मसल से हमारी नाभि घिरी होती है। तो दोस्तों जब हमारे ये मसल स्पाज़म में जाते हैं, मान लीजिए जब आपको नाभि ऊपर की तरफ फील होती है, यानी जो हम पल्सेशन फील कर रहे हैं वो हमें नाभि से थोड़ा सा नीचे फील हो रही है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि नाभि के ऊपर की तरफ जो हमारे मसल्स पड़े हैं वो मसल्स हमारे स्पाज़म में चले गए हैं। मान लीजिए हमने कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें हमने आगे झुक के बहुत ही कोई हैवी चीज़ उठा ली, कोई बहुत ज़ोर लगाने वाली कोई एक्टिविटी कर दी, तो उससे क्या होता है? उससे जो हमारा एब्डोमिनल, जो हमारे एब्डोमिनल के मसल्स होते हैं वो मसल स्पाज़म में चले जाते हैं। जैसे हमारा नाभि से ऊपर का मसल है रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल जब स्पाज़म में जाता है तो वो क्या करता है? नाभि को ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल कर लेता है। बट जो हमारी एब्डोमिनल ओर्टा है वो हमारी मूव नहीं होती है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहती है। तो इसलिए हमें क्या होता है? नाभि ऊपर आ जाती है और हमें जो पल्सेशन फील हो रही है वो हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ फील होना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब हमें नाभि नीचे की तरफ फील होती है तो हमारे नाभि से जो नीचे की तरफ जो मसल्स है वो मसल स्पाज़म में चले जाते हैं, यानी हमारे जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं वो मसल स्पाज़म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से नाभि थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल हो जाती है और हमें पल्सेशन थोड़ा सा ऊपर फील होना शुरू हो जाती है। जब राइट साइड के मसल स्पाज़म में जाते हैं तो राइट साइड नाभि पुल हो जाती है। जब लेफ़्ट साइड के मसल्स स्पाज़म में जाते हैं तो नाभि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ डेविएट हो जाती है और हमें अलग अलग जगह पे पल्सेशन फील होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें नाभि खिसकना, धरन खिसकना, या पता नहीं कि और कितने नामों से इस बीमारी को जाना जाता है, बट इसका मेन रीज़न है हमारे एब्डोमिनल मसल्स का स्पाज़म में जाना। हमारी एब्डोमिनल कैविटी की एक लेयर मसल्स की बनी होती है। एब्डोमिनल ओर्टा है वो फिक्स स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से हमारी एब्डोमिनल ओर्टा पास कर रही है। अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमारा नाभि है। अब जब ऊपर के मसल्स टाइट होंगे तो एब्डोमिनल ओर्टा, हमारी नाभि थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाएगी। जब नीचे के मसल्स टाइट होंगे तो वो नीचे की तरफ खिसक जाएगी। जब इस साइड के मसल्स टाइट होंगे तो वो उस साइड में डेविएट हो जाएगी, और इस साइड के मसल्स टाइट होंगे तो हमारी नाभि इस साइड में डेविएट हो जाएगी। बट जो हमारी एब्डोमिनल ओर्टा अंदर जा रही है वो फिक्स स्ट्रक्चर है। हमें पल्सेशन सेम जगह पे ही फील होंगी, बट जो डेविएट हो रही है वो हमारी जो डेविएट हो रही है वो हमारी नाभि डेविएट हो रही है। मान लीजिए हमारे ऊपर के मसल्स स्पाज़म में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उसके आसपास के एरिया का जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको हैम्पर कर देते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है? तो ऊपर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या फिर इस एरिया के, इस एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के जितने भी मसल्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका माइक्रो सर्कुलेशन इफेक्ट होने की वजह से उनके फंक्शंस हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हाइपर एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है, हमें इंडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे लोअर एब्डोमिनल मसल स्पाज़म में जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। लोअर पोर्शन है जो हमारा, जो लोअर पोर्शन के मसल स्पाज़म में जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ का माइक्रो सर्कुलेशन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो नाभि के नीचे हमारी इंटेस्टाइन्स पड़ी हैं, वहाँ का माइक्रो सर्कुलेशन इफेक्ट होगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ फंक्शंस हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज भी रहना शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लूज मोशन भी लग सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे राइट साइड के मसल्स या लेफ़्ट साइड के मसल्स स्पाज़म में जाते हैं
तो वो कुछ ना कुछ माइक्रो सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, और जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे, उनका फंक्शन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसका मेन रीज़न हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं। तो दोस्तों, थोड़ा समझदार बनिए। लोग पता नहीं नाभि को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक पता नहीं क्या इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों, आप अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर ध्यान दीजिए। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क है। इस बॉडी फ्रेमवर्क के अंदर ही हमारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं। जब हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क ठीक होगा तो उसके अंदर रखे हुए ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन में रहेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। अब हमारे ऑर्गन्स अलग अलग कैविटीज़ में रखे हुए हैं। वो कैविटीज़ बनी कैसे हैं? वो हमारे बॉडी फ्रेमवर्क से ही बनी हुई है। जब बॉडी फ्रेमवर्क डेविएट होगा नॉर्मल से, तो वो उस एब्डोमिनल कैविटी को भी, उस ऑर्गन सिस्टम जिस कैविटी में रखें उस कैविटी को भी डेविएट करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है। मैं आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। आप अपने पोस्चर को आइडियल रखिए। आप अपने पोस्चर को ठीक रखेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो एब्डोमेन से रिलेटेड भी हैं, वो अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। पोस्चर से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप अपने आसपास कोई अच्छा क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढिए। दोस्तों, आप हमारे पास नहीं आ सकते तो आप अपने आसपास कोई अच्छा क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढिए। आप ये मत समझिए कि वीडियो के अंदर डिफरेंट तरीके से जो नाभि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसकी वजह से वो नाभि को ठीक कर सकते हैं, सेंटर में रिपोजिशन कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, आप उसके पास जाइए। वो भी आपके पोस्चर पे बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो पोस्चर स्पेशलिस्ट होते हैं। पोस्चर की फिजियोथेरेपिस्ट से ज़्यादा किसी को अच्छी नॉलेज नहीं होती है। तो जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके एब्डोमिनल मसल्स को असेस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मसल आपका स्पाज्म में गया हुआ है, कौन सा मसल आपका जकड़न में गया हुआ है, कौन सा मसल आपका टाइट हो गया है। तो आप तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके उस मसल्स पे काम करेंगे। आपके मसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी जो आप नाभि के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी समस्या है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उसको बताइए, पूरी हिस्ट्री दीजिए उसको। वो आपको कंडीशन को असेस करेगा। उसको लगता है कि आपके एब्डोमिनल मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर काम करेगा, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, जागरूक बनिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर जो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।